आज एक प्रेम को मार दिया है तो कल प्रेम करना कोई छोड़ नहीं देगा। वो आज कल फिर प्रेम आएंगे, फिर प्रेम करेंगे, कितने प्रेम को मार देंगे। हम प्रेम के संविधान से देखें तो चोरी नहीं है, और जो हत्या किया गया है ये सरासर अन्याय है। जो माँ बाप चाहता है हमारा बाल बच्चे खराब है, पहले उसको ये चीज़ को पकड़ना चाहिए कि हमारा बच्चे कहाँ से कहाँ जा रही है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच छोटू जी नहीं रहे। हम दिल से उसको धन्यवाद करते हैं कि वो जहाँ भी रहे पर उसका प्रेम अमर रहेगा। जब छोटू सामान लेके आते तो चोरी के से ध्यान से आते तो उस पहले चोरी पे ध्यान लगाते। या तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उसका भाभी ने फ़ोन करके बुलाया है। तो जहाँ तक ये प्यार को संविधान देखते हैं तो प्यार में तो न तो कभी कोई देखा है कि रात है कि दिन है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। पिछले कई दिनों से हमें इनका कॉल आ रहा था कि आप कम से कम छोटू प्रकरण को लेकर कुछ बातें बताएं। जिस प्रकार से ये लोग सभी के सभी लगातार प्रत्येक एपिसोड को बड़े ही चाव से और उत्सुकता के साथ देखते आ रहे थे, कहीं न कहीं इसी बात को लेकर यहाँ पहुँचे थे और वो ये सभी चाहते थे कम से कम इनके मन में जो सवाल पैदा हो रहा है उनका मैं जवाब दे सकूँ। संयोगवश आज हमारी मुलाकात हुई है तो इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले आपको इस पूरे प्रकरण पर अपनी बात क्या रखना चाहते हैं, बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार यादव, रहने वाला तो मैं हूँ बिहार का ही, पर आया हूँ पंजाब कमाते हैं मोगा ज़िला में। वहाँ से सिर्फ इस नज़रिया से इसको देखने के लिए आए हैं कि जिस तरह कोई मीडिया वाले कोई अफवाह उड़ा रहे हैं, कोई किसी को छोटू को गलत बता रहे हैं, कोई आरती को गलत बता रहे हैं, मैं इस चीज़ को निकारने आया हूँ कि ये चीज़ जो सही है वही चीज़ आप दिखाइए, जो सही नहीं है वो नहीं चीज़ दिखाइए। क्योंकि सबसे पहली सवाल तो ये है कि वहाँ पर जहाँ पे हत्या हुआ है वहाँ पे सबसे पहले आरती थी, और न तो ग्राम का कोई लोग था, न कोई वकील था, न कोई थाना का कोई प्रभारी था। इसलिए कोई जो इस चीज़ को आगे से आगे गलत से गलत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया आप गलत चीज़ मत दिखाइए। जो आप कवर किए जो जैसे है सही है आप वो चीज़ दिखाइए। और एक सवाल और है मेरा आप लोग से माध्यम से, जो मीडिया वाला ये कहते हैं कि जो लड़की अपने माँ बाप का नहीं हुआ और वो दूसरे का क्या होगा, तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि कोई लड़की कोई माँ बाप ये नहीं चाहता है कि हमारा बाल बच्चे ख़राब हो, और जो माँ बाप चाहता है हमारा बाल बच्चे ख़राब है, पहले उसको ये चीज़ को पकड़ना चाहिए कि हमारा बच्चे कहाँ से कहाँ जा रही है। जब आपको ये था कि हमारा लड़की जीविका में काम कर रहे हैं, हम माँ बाल बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उस माँ बाप से ये पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आप कह रहे हैं कि हमारा माँ बाल बच्चे से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आप उसको पढ़ा रहे थे, उसको कोई काम नहीं देते करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई में उसका ध्यान को लगाना चाहिए आपको। एक सवाल तो आप कर रहे हैं दूसरे तरफ से कि हमारा ये लड़की हमारा ख़राब है, उसका जो दादी बोल रहा है, उसका जो भाई बोल रहा है। पहली बात तो ये बोल रहा है कि उसका जो छोटा भाई है वो बोल रहा था कि छोटू यहाँ पे सामान लेकर आया। सबसे पहली बात तो ये है कि उससे कोई मीडिया वाले ये बात पूछा कि सामान लेकर आया तो कहाँ था, तो तुम कहाँ थे, तो वो बोल रहा है मैं सोया हुआ था। तो उस टाइम उस मीडिया वाले से ये पूछना चाहिए कि जब तू सोया हुआ था तो तू कैसे देखा कि ये सामान लेकर आया हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि अगर सामान लेकर के कोई भी लोग आएंगे, किसी के घर जाएंगे इरादा करके, तो कम से कम वो गोली चलाएंगे। उनको लगता होगा कि हम गोली चलाएंगे तो हम बच जाएंगे, तो गोली चलाएंगे वो। लेकिन यहाँ पर तो ना तो सामान मिला है ना गोली चलाने की बातें हुई है। यही तो प्रक्रिया है कि जो सामान नहीं मिला, आखिर वो कह रहा है सामान लेके आया था। जब छोटू सामान लेके आते तो चोरी के से ध्यान से आते तो उस पहले चोरी पे ध्यान लगाते। या तो यहाँ पे ये कहा गया है कि उसका भाभी ने फ़ोन करके बुलाया है। तो जहाँ तक ये प्यार को संविधान देखते हैं तो प्यार में तो न तो कभी कोई देखा है कि रात है कि दिन है, जो जहाँ तक हमारे दिमाग में है। और जो माँ बाप ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चे ये हो गया, मैं बच्चे वो हो गया, मैं उस माँ बाप से ये गुरदाश्त करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना संविधान देखिए। जो अपना आपका संविधान किधर को जा रहा है।
आप माँ बच्चे किसी बेटे को आप ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, किसी बेटी को कम प्यार कर रहे हैं। जहाँ तक कोई बेटा है, कोई कहता है ये मेरा अपना बेटा है, ये ऐसा है, मैं इस चीज़ को खारिज करता हूँ। चलिए, बात हमने सही बोला कि माँ बाप का जो जिम्मेदारी है अपने बच्चे पर ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, कहीं ना कहीं माँ बाप भूल रहे हैं और यही वजह है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं गलत रास्ता पकड़ रहा है। अगर गलत रास्ता पर जा भी रहा है तो कहीं ना कहीं माँ बाप ही उनके लिए जिम्मेदार है। एक बात मुझे बताएं, जिस प्रकार से इस हत्याकांड के बाद समाज में लोगों की सोच दो भागों में बट गई है, इसे लेकर के क्या कहेंगे? सोच ये है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो छोटू के साथ हुआ है सही हुआ है, कुछ लोगों का मानना है कि जो हुआ है गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि अगर बालिग लड़का किसी लड़की को चाहता है या फिर लड़की लड़का को चाहती है तो उनको संविधान ने हक दिया है, चाहे वो रात के 2 बजे मिले, 3 बजे मिले, 4 बजे मिले। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो रात के 2 बजे वहाँ पर गए थे इसलिए उसको मार दिया गया, तो बढ़िया किया। इस पर क्या कहेंगे, पहले बताएं मुझे। हम इस पे यही कहना चाहते हैं, जब हमने प्रेम किया, छोटू आरती ने प्रेम किया, तो हम प्रेम के संविधान से देखें तो चोरी नहीं है, और जो हत्या किया गया है ये सरासर अन्याय है। क्योंकि प्रेम करने वाले को आज तक ऐसा ज़िंदगी में, हम जब से हमारा ये इतना 35 साल का उम्र है, जब से हम लोग इस चीज़ को देखे हैं, ऐसा चीज़ कभी नहीं देखे हैं कि इतना प्यार करने वाले को इस दुनिया से ही उठा दे। इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ तक हमारा संविधान है कि जो भी चीज़ देखा है आरती नहीं देखा है, जो चीख सुना है आरती ने सुना है। जो आदमी ये कह रहे हैं कि आरती गलत है, वो आदमी वहाँ पे वर्तमान में नहीं थे, वहाँ पे आरती थे। क्या हुआ नहीं हुआ वो आरती है जानती है। जब आरती देख रही है कि हमारा माँ पापा भाई जीजा सब मिल के हमारे प्रेमी को हत्या किया है, तो ये आरती के बात पे डिपेंड करना चाहिए। आरती की सच बोल रही है कैसे है उसका बड़ा विषय है जांच करने का, वो परिवार जाने, वो उसमें हमको नहीं पता है। जितना तक मेरे को पता है कि हम इतना ही कहने चाहते हैं इस मीडिया वाले से, इस संसार को, कि प्रेम, आज एक प्रेम को मार दिया है तो कल प्रेम करना कोई छोड़ नहीं देगा। वो आज कल फिर प्रेम आएंगे, फिर प्रेम करेंगे, कितने प्रेम को मार देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे बीच छोटू जी नहीं रहे। हम दिल से उसको धन्यवाद करते हैं कि वो जहाँ भी रहे पर उसका प्रेम अमर रहेगा। आपने बताया कि पंजाब से आप आए हैं, पहली बार इस तरह की खबर आप तक पहुंची थी, तो कैसा रिएक्शन था आप लोगों का? हम जब पहली बार ये खबर देखे हैं तो पहली बात तो इतना हुआ कि अपने आप पे हमको काबू नहीं रहता था। हम ये चाहते थे कि जब उस जगह पे हम रहते तो ऐसा जी करता था हम कुछ कर जाए, क्योंकि इस तरह का दरगना और इस तरह का मौत हम ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हैं इतने उम्र में। जिस तरह से आरती जी रो रही है, कह रही है, तो सारा संसार को ये बात जान लेना चाहिए कि इस कितने लड़की होते हैं, कितने लड़का होते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, माँ बाप को बिना बताए भाग जाते हैं। अभी काल आप देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है, आज यहाँ से इसके साथ उसके साथ उसके साथ चले जाते हैं। पर हम इतने इस प्रेम को इस निगाह से इसलिए हम देखते हैं, और इस प्रेम को जहाँ तक हमारा ज़िंदगी रहता है तब तक हम पूजा करेंगे इसको। इसलिए मैं इस प्रेम को इस तरह से देखते हैं कि वो माँ बाप का सहमति से शादी करना चाहा था, पर ऐसा माँ बाप निकला कि उसको प्यार के झांसा में दे के उसको घर बुला के उसका कत्ल कर दिया, उसको नाखून खींच लिया। जहाँ तक हम लोग वीडियो में देखे हैं, जहाँ तक आरती बता रही है, क्योंकि आरती भी ये कह रही है कि हमको दूसरे कमरे में बंद कर दिए थे। वो तो बात की बात है, जब उसको पीट रहा था तो वो अंतिम में बंद किया गया है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, जिस प्रकार से समाज के अंदर आज 90% मत बोलिए आप, 99% बोलिए, हिंदू समाज के अंदर जो सत्संग होता है उनकी कद्र होती है, और वो लोग बहुत ही प्यार से इज्जत के साथ सत्संग में जाते हैं, और जो सत्संग में जो संत होते हैं वो जो अपनी वाक्य रखते हैं तो उनको वो लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। इस हत्याकांड के पीछे भी एक कहीं न कहीं संत का ही नाम आ रहा है। जो छोटे आरती के जो पिताजी हैं वो एक संत थे, तो इस प्रकार से संत द्वारा इतना बड़ा कृत्य कर जाना कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, जो वो सत्संग कर रहे हैं, जो परिपचन हम एक दूसरे को इस समाज में समझाने का तरीका सिखा रहे हैं,
उसको सबसे पहले तो अपने आप में ये डिमेंड करना चाहिए कि हम दूसरे को संख्या देते हैं, उसको संविधान दिखाते हैं, चाहे वो सत्संग के मद से हो, चाहे आपके थ्रू के मद से हो। पहले उस चीज़ को उसको देखना चाहिए। जो आदमी ये बात कह रहे हैं कि वो सत्संग हो के ऐसा काम नहीं कर सकता है, ये गलत अफवाह फैला रहा है। तो हम इस चीज़ को निकार करते हैं कि कोई सत्संग ऐसा, जो सत्संग करने वाले इसको व्यक्ति में ये नहीं होता है कि हम कुछ गलती करें ना, वो भी गलती करते हैं, पर वो उसका गलती ये है कि जहाँ तक उसका गलती को समाज ये कहते हैं कि ये बब्बा है, ये सत्संग कर रहे हैं, ये जो है ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। जब मान लिया कि 1 मिनट के लिए वो ऐसा काम नहीं करती है, 1 सेकंड के लिए मान लिए कि वो ऐसा काम नहीं करती है, पर जब उस टाइम उसको पकड़ के अंदर में बंद कर गया, जब वो सत्संग के निगाह से देखते, तो चलो छोटू मान गया कि 2 बजे रात को गया, संविधान है 2 बजे रात को गया, तो उसको पकड़ के बांध देना चाहिए, उसको कमरे में बंद कर देना चाहिए। 2 आदमी गांव में, हर एक का गांव में 10 आदमी होता है जी, उस 10 आदमी को बुलाते, देखते कि ये छोटू आया है, ऐसे ऐसे बात से आया है और ये संविधान है, हम इसको पकड़ के रखें। आप लोग क्या संविधान निकालते हैं आजकल? देखते हैं, अभी हमारे पास एक वीडियो है, एक लड़की है, वो उसका जो था वो दिल्ली में था, उसका हस्बैंड, वो दूसरे से प्रेम किया, तो 10 समाज उसको पकड़ा, तो उसको पकड़ा तो ये बात नहीं है कि उसको मार दिया, उसको संविधान में है, उसको 10 आदमी बैठा के उसको शादी करवा दिया उसके साथ। उसको पूछा गया कि किसके साथ उस खुश रहना चाहती है, तो वो बोला हम इसके साथ खुश रहना चाहते, उसको शादी करवा दिया। पर मारने तक का, जीव हत्या करने तक का, कहाँ तक का सोसाइटी में अपने संविधान दिया हुआ, कानून कितना तक छूट दे दिया कि अपने आप को कानून ले लेंगे हाथ में? ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? ऐसे लोग को यही कहते हैं कि जो इस हत्या में जुड़ा है, कम से कम जो इसमें मारने का जिसका हाथ नहीं है, उसको सज़ा होना चाहिए। जो इसका इसमें परिवर्त करके फर्स्ट में जो इसको नाखून खींचा है, बिजली लगाया है, इतना बेतरीका से मारा है, उसको फांसी होना चाहिए। छोटू के पिताजी के बारे में क्या कहेंगे? चूँकि जिस प्रकार से छोटू के जो हत्यारे हैं, आरती के माता पिता हैं, उनके परिवार वाले हैं, आज उसी को आरती को छोटू के पिता ने यहाँ पर संरक्षण दे रखा है, इनको रखा अपने घर में, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सबसे छोटू को, पिताजी को दिहे दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। संसार में आज तक मैं ऐसा पिता नहीं देखा हूँ कि जिसका लड़का का मौत भी हो गया पर उस लड़की को अपने बेटा का समान रखा है। मैं इस चीज़ पे अपने दिल से मैं दुआ करता हूँ कि भगवान ऐसा, एक राम भगवान ने ऐसा किया था अपने पिता, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि जो ये लड़की को रखा है अपने बेटे समान करके, कहाँ ये इसके पिता को धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद है कि उसको अपने बेटा के समान रखिए जैसे उसका है, क्योंकि वो अपना माँ बाप का घर छोड़ के आपके घर में आइए रहने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो जहाँ पे वो इतना जो प्रेम कर रहे थे, उसका प्रेम का मर गया, फिर भी वो कह रही है कि हम शादी नहीं करेंगे, विधवा बन के रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़का बात है। सोचने वाले इस बात को सोचे तो अपने आप में बहुत बड़का बात है। कोई मीडिया वाले ये आके कहते हैं आप शादी कब करोगे, ये कब करोगे, वो कब करोगे, तो मैं उस चीज़ को निकारता हूँ। पहले आप लड़की के दिमाग को देखिए, पहले उसके जज्बा को देखिए, उसके आत्मा में देखिए झांक के, वो कितना पीड़ित है। जिस दिन मैं ये चीज़ देखा था, जिस दिन फूल माला अर्पण कर रहे थे, मैं उस दिन का वीडियो देख के हम कुछ देर के लिए हमारा जो है अपने आप को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो जहाँ तक मैं छोटू जी का पिताजी को यही धन्यवाद करता हूँ कि ये समझ लीजिए, एक जो ये कह रहे हैं ना पहले से कि एक बेटा मेरा चला गया पर छोटू बेटा यही है, बस इसी पे आप मान करके और इसको रखिए। इसको जहाँ तक है सम्मान अपने बेटे से बढ़ के दीजिए। एक दिन न एक दिन, मैं इतना भविष्यवाणी मैं नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना करना जानता हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक दिन न एक दिन आरती जी बहुत अच्छे क्वालिटी पे जाएंगे। अभी आपने देखा मेरे साथ रमेश जी थे जो पंजाब के एक शहर से आए हुए हैं। इनका मानना है कि बिहार के रहने वाले तो हैं, लेकिन वहाँ जा कर के ये बसे हुए हैं और जिस प्रकार से इनको इस प्रकार की जानकारी मिली, इसके बाद से ये खुद आहत में हैं।
इस पूरे मुद्दे पर, इनकी सोच पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को और कैमरा पर्सन आज़ाद को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।